Good morning, dear students. Myself Vishira Singh Negi. I am from शिव शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के पहले अध्याय के अंतिम टॉपिक जिसका नाम है खाद्य पदार्थों में मिलावट, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक से। आज हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें हमारे जो 10th क्लास के पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय में आज हमारा ये अंतिम टॉपिक रहा है और इस टॉपिक का नाम है खाद्य पदार्थों में मिलावट। किसी भी खाद्य पदार्थ में उसकी मात्रा बढ़ाए जाने या इसे आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से किसी अन्य सस्ते अखाद्य पदार्थ को या हानिकारक पदार्थ को मिलाया जाना ही क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। तो ऐसे मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन जो है, अगर हम बात करें उसके कारण उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में क्या जाती है? कमी। तो अब पढ़ते हैं, देखो कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें मिलावट की जाती है और उन खाद्य पदार्थों में क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले गेहूँ और चावल जैसे खाद्य पदार्थों में कंकड़ और मिट्टी की जैसी मिलावट की जाती है, जिसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि उन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में क्या आती है? कमी आ जाती है। इसी प्रकार से अरहर की दाल जो है, इसमें खेसारी दाल मिलाई जाती है, जिसके दुष्प्रभाव ये होता है कि इसकी गुणवत्ता में कमी आती है और साथ में पैरालिसिस जैसी संभावना भी बन जाती है। सरसों के अंदर आर्जिमोन जिसे सत्यानाशी के बीज भी कहते हैं, ठीक है, उनको मिलाया जाता है। इसके कारण विषाक्तता उत्पन्न होती है। दुष्प्रभाव इसका ये होता है, सरसों के तेल में सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है, जिसके कारण हृदय किडनी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बात करें हल्दी की, तो हल्दी में लेड क्रोमेट, ये जिसे पीली मिट्टी भी कहते हैं, वो मिलाई जाती है, जिसके कारण दुष्प्रभाव क्या होता है कि लीवर गुर्दे प्रभावित होते हैं, ठीक है, किडनी वगैरह प्रभावित होती है, मस्तिष्क पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बेसन में मक्के का आटा मिलाया जाता है, जिसके कारण उस बेसन की गुणवत्ता में क्या जाती है? कमी जाती है। बात करें दूध की, तो दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पानी जैसी अगर हम देखें बहुत सी वस्तुएं जो हैं, अगर हम देखें मिलावट की जाती है और इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि लीवर और किडनी जैसे कई गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। बात करें मिर्च पाउडर में, मिर्च पाउडर में लाल ईंट का चूरा मिलाया जाता है, जिसके कारण पेट के रोग होने की संभावना बनी रहती है। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, जिसके कारण काली मिर्च की गुणवत्ता में क्या आती है? कमी आती है। बात करें फल और सब्जी की, तो फल और सब्जी में कृत्रिम रंग मिलाए जाते हैं और इन कृत्रिम रंगों के कारण लीवर और किडनी जैसे रोग होने की संभावना बनी रहती है। गोभी को सफ़ेद दिखाने के लिए उस सिल्वर नाइट्रेट नामक रसायन की अगर हम देखें कृत्रिम छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण अगर हम बात करें कई सारे पेट या लीवर के रोग हो सकते हैं। बात करें मावा की, तो मावे में स्टार्च मिलाया जाता है, जिसके कारण मावे की गुणवत्ता में क्या आती है? कमी। इन सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण अगर हम देखें जो दुष्प्रभाव होता है, उससे हमारी शारीरिक जो वृद्धि है या शारीरिक रूप से हमें नुकसान पहुँचता है। बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की, कि कोल्ड ड्रिंक्स का क्या हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, या फिर जो है अगर हम बात करें क्या क्या क्षति होती है कोल्ड ड्रिंक से। तो देखो, कोल्ड ड्रिंक किन किन चीज़ों से मिल होती है, ऐसे कौन से रसायन हैं जो कोल्ड ड्रिंक में डाले जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उन रसायनों में देखो सबसे पहले अगर हम देखें फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल एक ऐसा रसायन है जो दांतों पर प्रभाव डालता है हमारी, और ये एक ऐसा रसायन है कि इसमें लोहे तक को भी गलाने की क्षमता होती है। तो सोच लीजिए कि जो लोहे तक को गलाने की क्षमता जिस अम्ल में होती है, अगर ऐसा अम्ल अगर हम कोल्ड ड्रिंक के रूप में अगर हम सेवन कर रहे हैं, तो हमारे दांतों पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ रहा होगा, हमारे शरीर पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ रहा होगा। ऐसे हम बात करें एथिलीन ग्लाइकोल, जिसे आम भाषा में मीठा जहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये ऐसा रसायन है जो कि पानी को 0 डिग्री पर भी जमने नहीं देता है। जनरली पानी अगर देखेंगे तो 0 डिग्री तापमान पर जम जाता है, लेकिन इस रसायन के कारण अगर हम देखें कोल्ड ड्रिंक जो है वो 0 डिग्री पर भी नहीं जमती। तो और इसके भी अगर हम देखें कई हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। बात करें एरिथ्रोबोरिक, बोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये वो अम्ल हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स की अम्लता को बढ़ाते हैं, जिसके कारण कोल्ड ड्रिंक्स अधिक मात्रा में पीने के कारण पेट में जलन होने लगती है, एसिडिटी आती है, खट्टी डकारें आती हैं, चिड़चिड़ापन, हड्डियों का विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। ऐसी समस्याएं जो होती हैं अगर हम बात इन एरिथ्रोबोरिक, बोरिक और बेंजोइक अम्ल की अम्लता के कारण उत्पन्न होती हैं। बात करें कैफीन की, कैफीन की बात करें तो देखो कैफीन जो है इसके कारण अगर हम बात करें अनिद्रा और सिरदर्द की शिकायतें बनी रहती हैं ज़्यादातर। बात करें सीसा की, कोल्ड ड्रिंक में 0.4 ppm सीसा डाला जाता है और इसके कारण अगर हम देखें यकृत, लीवर, किडनी, मांसपेशियों के लिए ये
जो है शीशा बहुत घातक है। ठीक है, बात करें संश्लेषित रंगों की, तो संश्लेषित रंग जो हैं हमारे यकृत को, लिवर को, हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में डाली जाने वाली अनावश्यक कैलोरी के कारण भी मोटापे जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक के हानिकारक प्रभाव होते हैं जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। इसी प्रकार की मिलावट बहुत की जाती है। समय समय पर उन मिलावट की रोकथाम के लिए कई कानून भी बनाए जाते हैं, लेकिन उन कानून की पालना अगर हम देखें बहुत सरकार के द्वारा बहुत ही कम की जाती है, जिसके कारण सरकार कुछ सख्त एक्शन नहीं लेती, जिसके कारण अगर हम बात करें ऐसे मिलावटी लोग जो हैं अधिक मात्रा में इस प्रकार का दुस्साहस करते हैं। बात करते हैं हम खाद्य पदार्थों में मिलावटी कानून की, तो बात करें PFA 1954, PFA खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम, जिसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यह कानून खाद्य पदार्थों में मिलावट का नियमन करता है, लेकिन दोषियों को सजा दिलाने में क्या है, नाकामयाब है। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत होता क्या है कि दोषियों को पकड़ा जाता है और उनके खाद्य सामान को जो है नष्ट करा दिया जाता है, और उनको अगर हम बात करें जमानत पे या कुछ अगर हम देखें सजा देकर छोड़ जाता है, जिसके कारण फिर से वापस वो अगर हम बात करें जमानत पे निकलने के बाद वापस इसी धंधे में फिर से लग जाते हैं, और ये लगातार चलता रहता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो नकली दवाओं की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित माशलेकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड की सिफारिश की है। तो यहाँ पर इस समिति का नाम आपको अच्छी तरह याद रखना है, माशलेकर समिति। इस माशलेकर समिति ने नकली दवाओं की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित करके अगर हम देखें ऐसे व्यक्तियों की मृत्युदंड की सिफारिश की जो इस प्रकार का जो है घोर कृत्य करते हैं। ऐसी कई समस्याएं खाद्य पदार्थों से जुड़ी हुई हम अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले की बात है, अगर हम बात करें मैगी जो एक ब्रांड था नूडल्स का, ठीक है, उस मैगी में भी मिलावट के बारे में सूचना आपने पढ़ी होगी, जिसके कारण अगर हम बात करें उस क्षेत्र से क्या अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष से मैगी के सप्लाई बंद कर दी गई थी, उसको फेंक दिया गया था रोडों पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें भी मिलावट पाई गई थी। किस चीज़ की? उसमें पाई गई थी शीशा की मिलावट। ठीक है, 0.4 ppm शीशा, उससे अधिक की मिलावट पाई गई थी, जिसके कारण आने वाले भविष्य में अगर मैगी का अगर लगातार ऐसी मैगी का सेवन किया जाता तो आने वाले भविष्य में अगर हम बात करें जो मांसपेशियों से तो समस्याएं होती, या फिर अगर हम बात करें जोड़ों से तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती, और उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से मैगी के पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण अगर हम बात करें उस मैगी में से फिर उस अगर हम बात करें शीशे को हटाया गया और कृत्रिम जो है संश्लेषित रसायनों को भी वहाँ से हटाया गया। तो इस प्रकार के कानून अगर हर चीज़ों पर अगर लागू किए जाएं, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि उससे अगर हम बात करें हमें उपयुक्त जो अगर हम बात करें भोजन मिलेगा और मिलावटी भोजन से हम दूर रहेंगे, क्योंकि ऐसे मिलावटी भोजन को करने से शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। सरकार की तरफ से कई स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, ISI, FSSAI, जिसके कारण अगर हम बात करें जो खाद्य पदार्थों को जो है अगर हम देखिए प्रोवाइड करवाते हैं, अप्रूव करते हैं, पर फिर भी अगर हम देखिए कई ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक वश या भ्रष्टाचार वश जो है अगर हम बात करें ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और अगर हम बात करें इस प्रकार का घनघोर कृत्य करते हैं। तो आज हमने पढ़ा खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में।